बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 11 घृणा का गान। इस कविता में कवि शोषक वर्ग को ललकार कर उसके द्वारा गरीबों और असहायों के प्रति किए गए कठोर व्यवहार पर प्रश्न उठा रहे हैं। वे धन और सत्ता के घमंड में चूर कितनी निर्दयता से निर्धनों को पीड़ित करते आ रहे हैं, इसी का मार्मिक वर्णन आज इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम पाठ का सलाद करते हैं। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो भाई को अछूत के वस्त्र बचाकर भागे, तुम जो बहनें छोड़ बिलखती बढ़े जा रहे आगे, रुक रुक कर उत्तर दो मेरा है अप्रतिहत आह्वान। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो बड़े बड़े गद्दों पर ऊंची दुकानों में, इसमें कवि कहना चाहता है, कवि के अनुसार यह कविता घृणा और आलोचना के विरुद्ध एक वातावरण उत्पन्न करती है। कवि उन लोगों का आह्वान कर रहा है जो इस तरह की स्थितियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उस समाज की स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जिसमें वे जी रहे हैं। कवि उन लोगों की आलोचना कर रहा है जो अपने परिवार को त्याग कर समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी उस व्यवस्था से भीख मांगनी पड़ रही है जिसने उन्हें दीनहीन अवस्था में पहुंचा दिया है। कवि समाज में जवाब मांग रहा है कि उसका संघर्ष समाज को इस असहाय स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए है। उन्हें कोसते हो जो भूखे मरते हैं खानों में, तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो महलों में बैठे दे सकते हो आदेश, मरने दो बच्चे ले आओ खींच पकड़ कर केश। नहीं देख सकते निर्धन के घर दो मुट्ठी धान। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो पाकर शक्ति कमल में हर लेने के प्राण। इसमें कवि कहना चाहता है, यह कविता एक सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति को उजागर करती है, जिसमें देश के गरीबों और अमीरों के बीच की भिन्नता को दर्शाता है। कवि यहाँ पर उन लोगों की पोल खोल रहा है जो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कवि पाठकों का उस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है जो भूखे मर रहे हैं और खानों में व्यवस्था होने के बावजूद उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। कवि का मानस उन लोगों को अपनी आलोचना के लक्ष्य पर ले जा रहा है जो दान के नाम पर केवल प्रदर्शन करते हैं, अर्थात असहाय लोगों की दैन्यावस्था पर एक क्रूर मजाक है। कवि उन लोगों को अज्ञे जी उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में खिलवाड़ करते हैं और उन्हें अपनी मानसिकता का प्रमाण देने के लिए मूल्यहीन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कवि के द्वारा उन लोगों की आलोचना की जा रही है जो कलम की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को उजागर करने के बजाय समाज में बदलाव लाने के लिए नहीं काम करते हैं। इंसानियत के तथाकथित वाहनों की कठोर शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। कवि की ये काव्य पंक्तियाँ संवेदना शून्य समाज की एक समीक्षा है। निशक्तों की हत्या में कर सकते हो अभिमान, जितना मत है नीचे मरे दृढ़ रहे हमारा स्थान। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो मंदिर में वेदी पर डाल रहे हो फूल और इधर कहते जाते हो जीवन क्या है धूल। इस काव्यांश में कवि उन लोगों को आलोचित कर रहा है जो दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के लिए अपने अहंकार की आड़ में निर्ममता से काम करते हैं, जो धर्मस्थलों में दिखावटी धर्म कार्य करते हैं लेकिन असल में उनमें इंसानियत के मूल्यों की कमी है और वे जीवन मूल्यों की महत्ता को नकारते हैं। कवि उन लोगों को ललकारते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग जो समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देते हैं और उन्हें समाज के अधिकांश सदस्यों के सहयोग के बिना कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए।
तुम जितनी लोलुपता से ने ही धूल किया उद्यान, सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम सत्ताधारी मानवता के शिव पर आसीन, जीवन के चिर रिपु विकास के प्रतिद्वंदित प्राचीन। तुम शमशान के देव, सुनो यह रण भेरी की तान, आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। यह कविता विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। कवि यहाँ पर उन लोगों को आलोचना कर रहा है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जनसाधारण के हित में नहीं सोचते। कवि उन लोगों को फटकार रहा है जिन्होंने अपने पद, सत्ता, लोलुपता और भ्रष्टाचार से समाज को नुकसान पहुंचाया है। वह उन सत्ताधारियों ललकार कर रहा है जो मानवता के मूल्यों के खिलाफ काम करते हैं और जनसाधारण की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। कवि उन लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहा है जो मृत्यु के क्षेत्र में भी अपनी अहंकारी सोच बनाए रखते हैं। कवि के द्वारा ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो सत्ता का दुरुपयोग करके और अपने लोलुपता में डूबे हुए हैं और समाज में असमानता, अन्याय, अनाचार, शोषण को बढ़ावा देते हैं। यह कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। कठिन शब्दों के अर्थ: घृणा, नफरत, अप्रतिहत, जिसे कोई रोक ना सके, निर्बाध, आह्वान, पुकार, बुलावा, ठठरी, किसी प्राणी की हड्डियों का ढांचा, कंकाल, निशक्त, शक्तिहीन, अभिमान, घमंड, वेदी, मंडप, हवन या बलि देने का ऊंचा स्थान, लोलुपता, लालच, आसीन, स्थित, बैठा हुआ, चिर, बहुत समय से, रिपु, दुश्मन, प्रतिद्वंदी, विपक्षी। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति: मौखिक: ऊंची दुकानों में बैठे लोग किन्हें कोसते हैं? ऊंची दुकानों में बैठे लोग भूखे, गरीब और खानों में काम करने वालों को कोसते हैं। धनवान लोग किसके घर में क्या नहीं देख सकते? धनवान लोग निर्धनों के घर में 2 मुट्ठी धान अन्न नहीं देख सकते। सत्ताधारी वर्ग का क्या मानना है? सत्ताधारी वर्ग का मानना है कि गरीब और समाज के निम्न वर्ग समाप्त हो जाएं और इन धनिकों की सत्ता बनी रहे। शोषक वर्ग को कवि ने किस देव की संज्ञा दी है? शोषक वर्ग को कवि ने शमशान के देव की संज्ञा दी है। लघु उत्तरीय प्रश्न: कवि घृणा का गान क्यों सुना रहे हैं? कवि घृणा का गान इसलिए सुना रहे हैं ताकि निर्धनों, दलितों और असहायों की पीड़ा को ना समझने वाला, उनसे बुरा व्यवहार और उनका शोषण करने वाला धनी वर्ग गरीबों की समस्या को समझ सके। मन्ने दो बच्चे पकड़ कर केश पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग के चरित्र का कौन सा पक्ष सामने आता है? इस पंक्ति में शोषक वर्ग का निर्दयता, संवेदनशीलता ना होना और क्रूरता का पक्ष सामने आता है। निशक्तों की हत्या में कर सकते हो अभिमान। पंक्ति में अभिमान कौन करता है और क्यों? अभिमान धनी और शोषक वर्ग, क्योंकि गरीबों की कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर उनके अहंकार को संतोष मिलता है। मंदिर की वेदी पर फूल डालने वाले जीवन को धूल बना रहे हैं, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? धनी वर्ग मंदिरों में तो ईश्वर की स्तुति करके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अपने लालच के वश में गरीब असहाय लोगों का शोषण करने में नहीं झिझकते, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: कविता में कवि ललकार शब्द को बार बार दोहरा कर किस बात पर बल देना चाहते हैं? यहाँ ललकार का अर्थ चुनौती से है। कवि धनी लोगों के कठोर व्यवहार और उनके सामाजिक भेदभाव को लगातार चुनौती दे रहे हैं। कवि ललकार शब्द को बार बार दोहराकर यह संकेत देना चाहते हैं कि उनके अत्याचार और शोषण का एक दिन अवश्य अंत होगा। तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान, पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग की किस मानसिकता को दर्शाने का प्रयास किया है? यहाँ जलदान से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग के कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम करवाने, उनके निर्बल शरीर की क्षमता की परवाह किए बिना अपना स्वार्थ साधने की मानसिकता को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ जलदान का अर्थ है कि शोषक वर्ग गरीब वर्ग से
उनकी क्षमता से भी अधिक काम करवाता है, परंतु उन्हें जलदान अर्थात उन्हें उनकी उचित मजूरी ना देकर उनके तृप्त हो जाने की आशा करता है। शक्तिहीनों की मृत्यु से धनवान सत्ताधारियों का स्थान दृढ़ होता है। कवि के इस कथन से आप कितने सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। निर्बलों का दमन करके पूंजीपतियों और सत्ताधारियों के अहंकार अभिमान को बल मिलता है। ऐसा करके वे समाज में अपनी सत्ता, शक्ति और वर्चस्व सिद्ध करते हैं। शक्तिहीनों की मृत्यु उनकी संख्या को कम कर देती है, जिससे धनवान सत्ताधारियों की संख्या में इजाफा होता है और अन्य उनका स्थान दृढ़ होता है। मानवता के विकास से सत्ताधारी को क्या हानि हो सकती है? उदाहरण सहित लिखिए। मानव मूल्यों के बढ़ जाने से सत्ताधारियों की क्रूरता और मनमाना व्यवहार समाप्त होने लगेगा। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। तुम जो भाई को अछूत कह वस्त्र बचाकर भागे, तुम जो बहनें छोड़ बिलखती बढ़े जा रहे आगे। रुककर उत्तर दो मेरा है अप्रतिहत आह्वान, सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान। कवि ने तुम्हें कहकर किससे संबोधित किया है? शोषक वर्ग को। यहाँ भाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दलित वर्ग के लिए। बहनें बिलख क्यों रही हैं? उनकी सुरक्षा खतरे में है, इसलिए वो बिलख रही हैं। कवि का आह्वान अप्रतिहत क्यों है? समस्या विकराल रूप ले चुकी है, इसलिए कवि का आह्वान अप्रतिहत है। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित करके लिखिए, वे सरल है या संयुक्त। हमारा तो हर रोम एक नाक है सरल। तुम जो भाई को अछूत कह वस्त्र बचाकर भागे संयुक्त। सेठानी का रोना बंद नहीं हुआ सरल। कार्डों के अंबार लग गए संयुक्त। कोई तो इसका जिम्मा लो सरल। निम्नलिखित खानों में श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। सत्ता अस्तित्व, शक्ति सत्ता तंग करना। धान छिलके समेत चावल, धन पैसा। तान खिंचाव, तना वृक्ष का निचला हिस्सा। प्राण जान, प्रण प्रतिज्ञा। चिर बहुत समय से, चीर कपड़ा। मत राय, मात हार। वर्ण विच्छेद कीजिए। घृणा घ ऋण आ, गद्दों ग द द ओ। शक्ति श क त ई। निर्धन न ई र ध अ न अ। मुट्ठी म उ ट ठ ई। शमशान श म अ श आ न अ। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार आरंभ करके दोबारा लिखिए। तुम भूखे मरने वालों को कोसते हो, तुम्हारे द्वारा भूखे मरने वालों को कोसा जाता है। शौकत भैंस को घर ले गई, शौकत द्वारा भैंस को घर ले जाया गया। अवनी लखेरा ने कई पदक जीते हैं, अवनी लखेरा द्वारा कई पदक जीते गए। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? क्या हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए? सच्चा सैनिक देश की सेवा करता रहेगा, सच्चे सैनिक द्वारा देश की सेवा की जाती रहेगी। बच्चों, इसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ऊंची शब्द की भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। घृणा शब्द का विशेषण घृणित। शक्ति शब्द का विशेषण नहीं है, सशक्त। अब इसमें बाकी सब विशेषण है। शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिमय। भूखा शब्द की भाववाचक संज्ञा है भूख। बड़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।